साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे दुर्गा और देवियों की पूजा के बारे में और किस तरह से बहुजन समाज की महिलाएं ब्राह्मणवादी संस्कृति, ब्राह्मणवादी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक फर्जी तौर पर, काल्पनिक तौर पर देवी देवताओं का निर्माण किया गया। यहाँ की SC ST OBC को गुलाम बनाने के लिए, खासकर महिलाओं को किस तरह से नई युवा पीढ़ी देवियों को छोड़कर अपने राजाओं, अपने बहुजन मूल निवासी जो राजाओं की हत्या करके जिन ब्राह्मणवादियों ने यहाँ के बहुजन समाज के राजाओं की हत्याएं की, उनको इन्होंने देवी और भगवान घोषित किया। कैसे इनके देवी देवताओं को त्यागने का और छोड़ने का काम किया जा रहा है। साथियों, अभी आपको फोटो दिखाएंगे। एक लड़की है, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा उसकी फोटो वायरल हो रही है। वर्तमान में इस समय नवरात्रि चल रही है। दुर्गा पूजा की अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है, अलग अलग उनकी कहानियां बताई गई हैं शास्त्रों के आधार पर। अलग अलग उन्होंने दैत्यों को मारा, राक्षसों को मारा, असुरों को मारा, लेकिन इन देवियों ने कभी भी भारत में इतनी बार आक्रमणकारी आए, उनको कभी नहीं मारा। इनके पास में भरसा है, गड़सा है, तलवारें हैं, जानवरों पर बैठी हुई हैं। ये बहुत सारी चीजें की एक तुलनात्मक विश्लेषण करने की जरूरत है। एक जो ये वेदों को बताया गया कि वेद जो है, मेरे पास साथियों एक किताब है, वेद क्या कहते हैं। इतने बड़े ये लवेद हैं, पूछो मत। वेद नहीं, ये लवेदा है, ये सारा का सारा बकवास है। तो साथियों, ये वेदों को कहा गया, ऋषि मुनियों के द्वारा ये वाणी है। ऋषि मुनियों ने इनका निर्माण किया। तो साथियों, आप पहले ही हमारे स्क्रीन पर ये फोटो देख सकते हैं। ये एक महिषासुर है, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। हमारे लोग इसको सर्कुलेट कर रहे हैं सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग तरह से लिख रहे हैं। लड़की है, उसने महिषासुर को वो स्नेह कर रही है और जिस तरह से वो इस चीज को प्रतीत कर रही है कि ये ब्राह्मणवादी जो संस्कृति है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को अस्वीकार कर रही है। जो देवियों का कंसेप्ट है, साथियों मेरे पास किताब है, इसमें वेदों के बारे में इतनी बेहुदा बातें लिखी हुई हैं, इतनी बड़ा चुतियापा लिखा हुआ है। इन्होंने पता नहीं कौन से परिवेश में और कहां पर बैठकर कितना साथियों नशा करके वेद पुराण लिखे गए। हमारे लोगों को ये जो धार्मिक गुलामी है, जो धार्मिक जो साथियों संस्कृति है, हमारे लोगों के सामने परोसी जा रही है। मैं साथियों उसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे लगा कि वेदों में महिला विरोधी है। वेदों में महिलाओं को पति के मृत शरीर के साथ जल जाना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया। फिर ये देवियां महान कैसे हो गई? ये जो देवियों का कंसेप्ट है साथियों, बुद्ध काल के बाद में 800 साल बाद में महाभारत रामायण लिखी गई। ये एविडेंस है, सबूत है, क्योंकि रामायण में बुद्ध को गाली दी गई, महाभारत में ऐसे बहुत सारे सबूत हैं। और ये सारे के सारे साथियों 26 बताया जा रहा है कि ऐसे 24 या 26 जातक कथाओं को चोरी करके महाभारत लिखी गई। महाभारत कब लिखी गई? अंग्रेजों के समय इसका लिखने का काम चल रहा था। तो हमारे लोगों के सामने धर्म के नाम पर इतना साथियों बवंडर पैदा कर दिया गया। इन देवियों ने असुरों को का नाम सत्यानाश किया, असुरों को मारा, राक्षसों को मारा, दैत्यों को मारा। लेकिन कभी कभी इन्होंने विदेशियों को नहीं मारा, मुगलों को नहीं मार पाए, अंग्रेजों को नहीं मार पाई, डच आए, हुड़ आए, बहुत सारे विदेशी हमारे देश में आए। जाति व्यवस्था को कभी देवी ने बाण से मारकर खत्म नहीं किया। अछूतों के साथ में जाति के आधार पर भेदभाव किया गया, छुआछूत की गई, अन्याय अत्याचार किया। कभी भी इन देवियों ने साथियों बड़े पैमाने पर इन लोगों ने कभी भी उनका अन्याय उनको खत्म नहीं किया। महिलाओं के साथ में आज भी बलात्कार हो रहा है, आज भी मंदिरों में अन्याय अत्याचार हो, आज भी बाबा बाबा शोषण कर रहे हैं। ये देवियां प्रकट नहीं होती हैं? ये देवियां उनका नरसंहार नहीं करती हैं, उनको नहीं मारती हैं? सिर्फ राक्षसों को मारा, दुर्जनों को मारा। अरे चाइना को क्यों नहीं मार पा रहे हो? जो चाइना रोज इंडिया को आंख दिखा रहा है। विदेश इनके देखो, ये सब अवैज्ञानिक है। इनको बैठने के लिए जानवर मिले, शेर पे बैठ गया, कोई शेर पे बैठ सवारी कर सकता है, लेकिन बैठा दिया, शास्त्रों में लिख दिया। और उन्होंने काल्पनिक पत्थर की मूर्त बना दी, मिट्टी की मूर्त बना दी, हमारे लोग पूछ रहे हैं। जो व्यक्ति पैसा देकर मार्केट से हमारा आदमी मूर्त खरीद के लाता है और उस मूर्त के सामने हाथ जोड़कर कर जोड़कर अपने सुख चैन और संपत्ति की मांग करता है, इससे बड़ा गधा कौन हो सकता है?
आप समझिए, ये सारे के सारे बेहूदी बातें, गधापन की बातें, गुमराह करने वाली बातें, धर्म के नाम पर लोगों को इतना गुमराह कर दिया गया, धर्म के नाम पर इतना ब्राह्मणवादियों ने धंधा पैदा कर दिया गया। ये धर्म नहीं, ये धंधा है। ये ब्राह्मणवादियों का सबसे बड़े साथियों बिजनेस है, और बिजनेस चला रहे हैं, और प्रतिदिन उनका बिजनेस चल रहा है, कथा भागवत के माध्यम से चल रहा है। लेकिन साथियों, और वो अपना बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेस है धर्म, ये धंधा इनका और कुछ भी नहीं। सारे धर्म शास्त्रों के निर्माता ब्राह्मणवादी लोग हैं, सारे देवी देवताओं के निर्माता ब्राह्मणवादी। आप पढ़ो तो वेदों का, आप वेदों का अध्ययन क्या करते हो? आप तो देखते हो, जो तुम्हें बता दिया गया आपने मान लिया, जो तुम्हें टीवी दिखा दिया आपने मान लिया, जो ब्राह्मणवादियों ने लिख लिया आपने मान लिया, लेकिन अपना कोई रिसर्च नहीं किया। तो साथियों, ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा इसके बारे में अध्ययन करने की जरूरत है कि जो ब्राह्मणवादियों के द्वारा अमान्य इतिहास लिखा गया, ये धर्मशास्त्र लिखे गए, ये सारे के सारे धर्मशास्त्र नहीं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के ये साथियों सबूत हैं। ये ब्राह्मणवादियों ने लिखे, ये धर्म नहीं, ये धंधा है। मैं पहले से कहता हूं, क्योंकि इन शास्त्रों में ब्राह्मणों ने अपनों को देवता के समान घोषित किया, तो ये तो देवता के तुल्य है। और देवियों का कंसेप्ट है, महिलाओं के साथ में सती के नाम पर अन्य अत्याचार किया गया, बाल विवाह किया गया, वैश्यालाओं के अंदर महिलाओं को बिठाया गया, कोठों के अंदर महिलाओं के साथ शोषण किया गया, मंदिरों के साथ में मूर्त के साथ में शादी करके पंडा पुजारी उसके साथ में शोषण करते थे। स्तन नहीं महिलाओं को ढकने दिया गया, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। बताओ इन देवियों ने कौन सा आंदोलन चलाया? बताओ इन देवियों ने कौन सा संघर्ष किया? बताओ इन देवियों ने कौन सा स्कूल खोला? कोई भी स्कूल नहीं खोला, संघर्ष नहीं किया। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने सबसे पहले भारत में महिलाओं को पढ़ाने के लिए संघर्ष किया। जब देवियां कहां थी, तब शिक्षा की देवी कहां थी, तब ये 9 देवी दुर्गा कहां थी, तब तो दिखाई नहीं दी। तो ये सारा का सारा काल्पनिक इनको प्रोपेगेंडा किया, ये टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से बड़े पैमाने पर समाज में साथियों गुमराह करने का काम करते हैं, अपना धर्म धंधा पहुंचाने का काम करते हैं, समाज को साथियों धर्म के नाम पर गुलामी पैदा करने का काम करते हैं। इनके सारे के सारे धर्मशास्त्र, इनके संस्कार, इनके परंपरा अतार्किक हैं, अमान्य हैं। हजारों सालों का धार्मिक कचरा आज भी ये लोग समाज के अंदर घुसोने का काम करते हैं। पैदा होने का कंसेप्ट कहीं कहीं से है, अलग अलग तरह की इनका शास्त्रों के अंदर ड्रामा, लेकिन हमारे लोग मान लेते हैं। बेहूदी बातें लिखी गई हैं, बगैर सिर पैर की बातें वेदों में लिखी। मैं पढ़ रहा हूं वेदों का ये ज़राक्स है, वेदों में कहां कहां पे चूतियापा है, कहां कहां पे गांजा पी के, चरस पी के लिखा गया है, ऋषि मुनियों के द्वारा बताते हैं। ऋषि मुनियों ने लिखा। ये ऋषि मुनि कौन है? ये सारे सारे ब्राह्मणवादी ऋषि मुनि हुआ करते थे। तो ये ऋषि मुनियों के द्वारा ये जो धर्मशास्त्रों का निर्माण किया गया, ये बहुजन राजाओं की हार का प्रतीक है। ये गुलामों का कोई त्योहार नहीं होते। यहाँ के अछूत लोगों के साथ में जानवर से बेहतर सुलूक किया गया। आज भी जाति के नाम पर भेदभाव होता है। कहां चली गई देवियां? असुरों के साथ में तुमने मारा, तो जो जाति व्यवस्था के नाम पर छुआछूत कर रहे हैं, जो छुआछूत के नाम पर लोगों को धुतकार रहे हैं, लोगों का अपमान कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं मार रही हो? निकालो बाण, निकालो तलवार अपनी, चला दो। नहीं चल रही तुम्हारी? तो ये सारा का सारा सिस्टम ब्राह्मणवादियों ने निर्माण किया। ये ब्राह्मणवादियों, देवी और देवताओं के नाम पर बहुत बड़ा बिजनेस और धंधा इन्होंने प्रोपेगेंडा जो निर्माण किया है, ये धंधा चला रहे हैं। तो साथियों, ये धर्म और धंधा, ये बिजनेस है, ये बिजनेस चलाने का काम कर रहे हैं, और हमारे पढ़े लिखे लोगों को इसमें बड़े पैमाने के साथियों गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, इस अंधभक्ति को छोड़ो, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़ो, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को त्यागो। ये देवी अगर इस तरह की इनके अंदर शक्तियां होती, तो महिलाओं हजारों सालों तक अधिकार वंचित नहीं होती, गुलाम नहीं होती। और सबसे बड़ा महिलाओं की गुलामी का अगर कोई सबसे बड़ा वर्तमान में एक सबूत है, तो हिंदू कोड बिल है, जो 1955 में जिसको अधिनियम बनाकर लागू किया गया। ये 1955 का जो हिंदू कोड बिल है, उसको पढ़ लो, पता चल जाएगा कि महिलाओं की गुलामी का सबसे बड़ा ये दस्तावेज है कि हिंदू कोड बिल के महिलाओं की गुलामी को दूर किया गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से। तो साथियों, ये देवी और नवरात्रि, ये सारा का सारा ड्रामा है। और जिस तरह से आपने फोटो देखी कि लड़की किस तरह से महिषासुर को प्यार कर रही है साथियों, तो ये धीरे धीरे भारत में जागृति पैदा हो रही है। SC ST OBC जाग रहे हैं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पिछवाड़े पर लात मार रहे हैं। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें। देखते रहिए BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना।